भगवान की दया से बिजी हैं, अपने में व्यस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोगों को मौका मिला क्लोजली ऑब्जर्व करने का अपनी परिवार। तो मेरा मतलब ये है कि उसको मैं बार बार बताता था, बेटा किसी तरह से 4 साल कर लो, उसके बाद तब बैठ के हम लोग बात करोगे। उस प्रतिभा को समझना, बढ़ावा देना। जब हम ये ब्रिटिश सिस्टम की ग्रेडिंग या अमेरिकन सिस्टम की मोर रिलैक्स ग्रेडिंग, इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हमको खुद अपना एक्सपीरियंस है, अपने बच्चों का और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, नाती पोतों का अनुभव देख करके कि हर एक अलग अलग प्रतिभा लेके निखरा और हर एक उस प्रतिभा का उपयोग किया। तो ये तो बड़ा बहुत ही, मैं यहाँ से जब गया था वहाँ पर तो पढ़ाई ही एक उद्देश्य था। यहाँ से इसीलिए गया था वहाँ पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, तो वो आइडिया कुछ बनने का मतलब अच्छे मार्क्स लिया। तो अच्छे मार्क्स आए, went to MIT, did the PhD and all that। हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ तो ठीक उस लेवल पर पहुंचे, कुछ जो है उनको इस तरह की स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने नई चीज सोची जो शायद नवजंगी सिंह में थी, जो हमें नहीं थी। और उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि किसी कोई डिग्री लेकर के कहीं काम करने में जाए, हम खुद ही अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड दे वर्क हार्ड कि उसी में उसका विकास हो। तो ये चीज करना है। अब उसलाइज करें, कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें, कैसे उसको हम देश में ले जाएं, बिग प्रोजेक्ट। यूएसए में एक साथ ये चल रहा है, देयर आर स्कूल्स वेयर देयर इज नो ग्रेडिंग, लेकिन वो अभी भी माइनॉरिटी में है। और उनको जो सक्सेस जो है सोशल बेसिस पर, नेशनल बेसिस पर कहा जाएगी, हमको नहीं मालूम, पर वी आर लर्निंग ऑन इट। सो आई हियर यू, उसको समझ में आता है आप क्या कह रहे हैं, और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ही वैलिड है। हम लोग उस पर और सोच विचार करेंगे, कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो बेटा आपने देखा, हमारे दोनों, हमारे मुख्य, हमारे विशिष्ट अतिथि, उन्होंने आपको कितनी सूक्ष्म तरीके से पहचान लिया। एक ने बताया पूरा रास्ता, उनका खुद का एक्सपीरियंस, कैसे 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 वो आगे बढ़े। तो उन्होंने इसलिए आपको बताया जिंदगी में वही हो रहा है, तो थोड़ी मुझे अलर्ट करिए, गेट टू नो, खुद ही मालूम करो कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ। स्पिरिचुअल विकास में सेल्फ ऑब्जर्वेंस, बीइंग कंटिन्यूअसली अवेयर ऑफ योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। यू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आप कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे वो प्रोसेस कहाँ जा रहा है, एंड देन हमारे अंदर कमियां क्या है, गेट टू नो दैट, उसको एक्सेप्ट करो। जरूरी नहीं कि रोज प्रतिज्ञा करो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करो, खाली गेट टू नो योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ, मालूम करो कि हो क्या। एक बार अपने को समझ लोगी, कमजोरियां भागेगी, अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएगी। सो डू दैट। एंड तो उनसे हम लोग सीखा, हमारे मुख्य अतिथि से, कि हमारी जिंदगी में क्या क्या, जब हम कोई भी प्रयास करते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या डिफिकल्टी आती है, कैसे उनको ओवरकम, वो आपको सिखा रहे हैं। और पूज्य स्वामी जी ने यही बताया कि आपका विकास चारों तरफ होना चाहिए, सिर्फ शिक्षा में नहीं, सिर्फ एजुकेशनल ही नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं, उसमें आध्यात्मिक विकास होना जरूरी है। एक्चुअली हमारी खुद की थिंकिंग है कि अगर जो आपका इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है, वो अगर उसको स्केल पर 1 डालें, 1, तो जो आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंस है वो 10 गुना डिफिकल्ट है, वो 10 हो। सोशल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस 1000। तो जिंदगी जो है कंटिन्यूअस चले रहे बेटा। तो अभी तो आप मास्टर कर रहे हो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, इसके साथ आपको सिखाया जा रहा है कि सोशली, इमोशनली कैसे बैलेंस करो, अप्स एंड डाउन। अर्जुन का अप होना, डाउन होना, अप होना, डाउन होना, इवेंचुअली उसको यही सिखाया गया कि तुम इसके लिए लड़ रहे हो,
तुम तो राजा बनोगे नहीं, किस लिए लड़ रहे हो, समझो तो जरा। इवेंचुअली दैट्स व्हाट भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया, यू लर्न फाइटिंग फॉर धर्म, यू फाइटिंग टू अपहोल्ड धर्म, देयर इज नथिंग इन इट फॉर यू टू गेन, तुम्हारा खुद का कोई गेन नहीं है। तो ऊपर नीचे फिर उसके बाद जो आप लर्न करोगे, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको सोसाइटी में कैसे इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे तो ये आपकी खुशी जो है, हैप्पीनेस जिंदगी की जो है वो नहीं आएगी। And eventually spiritual confidence. So at the end, better if you earn something, learn something, and if you don't share it and you don't express it and share it in society and try to make it good for everybody, the whole life is a waste. The entire life is a waste if it's only used for yourself and nothing else. And hopefully बेटा वही हम आपको सिखाएगा। सीखो, बड़े बनो। पेड़ जो है बड़ा होता है, तना बड़ा होता है, फिर छाया होती है, फिर फल लगते हैं। फल उसके लिए नहीं है, लेकिन जब मजबूत होना कोई जरूरी है। But then when you bear fruit, it has to be for society and everybody else. Anyway, enough of that. तो दोनों हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आपसे सीख मिली, कई चीज़ें हमने नोट किया। कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरह से हम और उस रास्ते पर चलें। और बेसिकली बिना ऑर्गेनाइज किए 2000 some of my आप लोगों से जो सुना हूँ, 2000 some of my thoughts हैं, वो स्टाफ जो है हमारा और पंडित जी हम लोग से इकट्ठा होकर के इसको किसी तरह से इंटरनलाइज करेंगे। ठीक, आप शुरू करेंगे। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए मैं कक्षा 11 से मौसम और निहारिका को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी जिनके बोल हैं मनवा लागी रे। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। साथ ले गया।
You all have done test properly. Let you know the score tomorrow. Okay, ma'am. Okay, listen. I am going to the principal cabin for some time and all the students will remain quiet. Okay, ma'am. Okay. Please sit, Mrs. Singh. Ma'am. Ma'am, I need to talk to you about something important. Yes, Mrs. Singh, what happened? You are looking so upset. Ma'am, actually, I took a test of class 6. The topic is based on grandparents. All the students like it very well. But when I checked the test copy of Anshika, I was shocked. That's why I come here, ma'am. What exactly have you done in this essay? Ma'am, please go through it once. Yes, ma'am. May I come in? Yes. अजय, जाओ क्लास 6 से अंशिका को बुलाओ. अंशिका, हाँ बताइए. आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है. May I come in, ma'am? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning, Anshika. How are you? I am fine, ma'am. What have you written in this essay? Is it true? Yes, ma'am, it is true. No, I will solve this problem. Now your grandparents will not suffer alone. Now go back into your class and study well. Okay, ma'am. Mrs. Singh, Yes, ma'am. go and call Anshika's father immediately and call him into school. हेलो, क्या आप अंशिका के पापा बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं अंशिका की क्लास टीचर बोल रही हूँ और प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती हैं। क्या कोई चिंता की बात है? जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है, मैं छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा। जी धन्यवाद। बजाज बैठिए। नमस्कार मैम, कहिए क्या बात है? जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। क्या अंशिका ने कोई शैतानी की? जी दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बना है, उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आज के बाद आप अपनी बच्ची से हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा और किसी भी भाषा में बात करेंगे तो वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएगी। गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं मैम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तो मिस्टर बजाज, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके माता पिता कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते थे तो क्या आपको घर में भूखा छोड़ जाते थे? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे माता पिता मुझे अपने साथ लाते थे, नहीं तो मेरी माँ घर पर भी कुछ न कुछ बना के जाती थी। अच्छा तो मिस्टर बजाज, जब घर पर इन्वर्टर नहीं था तो क्या आपके माता पिता आपको घर के बाहर बिठा देते थे? नहीं मैम, बल्कि मेरी माँ रात रात भर जागकर पंखा किया करती थी। अच्छा तो मिस्टर बजाज, जब आपको कभी बुखार होता था तो क्या आपके माता पिता आपका इलाज नहीं करवाते थे? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैम? मेरे बीमार हो जाने में तो मेरे पिताजी खाना नहीं खा पाते थे और माँ पिताजी रात रात भर जागकर मेरे सर में पट्टियाँ किया करते थे। अच्छा ऐसा क्या? पर मुझे यकीन है फेस्टिवल्स पर आपके माता पिता कुछ भी नहीं लाते होंगे। नहीं मैम, बल्कि मेरी माँ तो बहुत मेरी तरह थे, नटखट और सरल थे। तब मेरे दादाजी उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब वे खेलते खेलते गिर जाया करते थे तब मेरे दादाजी उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनके आंसू पोंछा करते थे। पर अब मेरे दादाजी को उनके सहारे की जरूरत है, तब वे अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा मेरी दादी को कोसती रहती है। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तब वे दादी जी के लिए कुछ खाना नहीं बना के जाती और बोलती मंदिर में भंडारा हो रहा है, जाकर खा ले। मेरी मम्मी पार्लर पर तो बहुत से पैसे खर्च कर देती, पर अगर कभी दादा दादी जी को बुखार हो जाए तो दवा। आज पिछले 1 साल से मैंने उनसे बात नहीं की है, क्योंकि ऐसा करना मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं दादा दादी पुराने जमाने के हैं,
अगर हम उनसे बात करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अपने दादा दादी जी को बहुत मिस करती हूँ। लव यू माय ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा उद्देश्य आपकी इंसल्ट। हेलो मम्मी, आज लंच में मटर पनीर और मूंग की दाल का हलवा बना दो। दादाजी को वो बहुत पसंद है, सब लोग साथ में लंच करेंगे। We should respect our grandparents and also we should not forget about our sanskar. भूमि तिवारी, अंतिमा दुबे, इनको बेस्ट डांस के लिए पुरस्कार मिल रहा है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और भूमि तिवारी को भी बेस्ट सिंगिंग के लिए बेस्ट भूमि तिवारी को हम लोग देखेंगे, बार बार आना पड़ेगा। श्रेया, सबीना, ये सभी छात्राएं कक्षा 12 से हैं। दीदार तुमका होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ये प्यार कैसे होता है। कभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी है जवान, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
अगला JSJIC गौरव का पुरस्कार श्वेता यादव को दिया जाता है और अगला पुरस्कार JSJIC गौरव का साक्षी सरोज को। मैं इनके पेरेंट्स को बधाई था 12 तक जिस एक्सीलेंस का परिचय दिया है यह कैंपस इन पर निसंदेह ये हमारे गौरव है। सभी कंप्यूटर लैब में आ जाए। अच्छे लाल सर अगर कहीं हैं तो उनके नाम आप यहाँ से बोल। इस पावन पर्व पर जिनको हम नाम तो नहीं ले सकते, दादाजी के नाम से ही पुकारा जा रहा है। और थोड़ा क्लोज रखिए माइक। और यहाँ के मुख्य अतिथि जी जो वाराणसी से चल के हम लोगों के गांव में आई, ये हमारा क्षेत्र, हमारा गांव गौरवान्वित हुआ है। उसी सतीश श्री स्वामी जी यहाँ आए, पधारे, हम लोगों को अपने आशीर्वचन से सींचा और परम श्रद्धेय श्री पांडे जी जिनके निर्देशन में बिटिया आज इस मुकाम पर पहुंची है, आशा करता हूं कि दादाजी और विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक अध्यापक और क्षेत्र के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। और जो बेटियों के लिए ही हो, बेटियां हमारी दूर तक नहीं जा पाती, कुछ ही लोग भेज पाते हैं। मैं दादाजी से यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में जो भी की व्यवस्था हो, यहाँ पे कोई चाहे डिप्लोमा कोर्स बोले बेटियों के लिए या उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ व्यवस्था हो। मैं यही आशा करता हूँ माननीय पांडे जी के जरूरत है। मैं जो भी सहयोग होगा निस्वार्थ भाव से, पेपर में कोई कमी नहीं आएगी। माननीय अगर चाहते हैं तो निश्चित तौर पे चाहे बी फार्मा हो, डी फार्मा हो या कोई भी उच्च शिक्षा में जो भी बेटियों के लिए सहयोग करना होगा, मैं 24 घंटा पर रहूँगा। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। अभिभावकगण, मुख्य अतिथिगण और सभी प्यारे बच्चों को आज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है और यहाँ पर मुख्य अतिथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आके मुझे समय दिए, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। यहाँ का अनुशासन बच्चों में और अभिभावक में देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मैं इस कार्यक्रम में एक अभिभावक के तौर पर और माता आते थे जो है, आज पहली बार कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला और कम है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। Thank you JSJIC who made me like this to get this award, and I'm very thankful of my parents who made me like this. I wish my father will be here. Unfortunately, अभी वो चले गए, आए थे चले गए। साइंस के क्लास जो बच्चों का चलता है 2 साल का, हर वीक में 3 बार लेते हैं क्लासेस, और 2 साल के बाद ये डिप्लोमा मिलता है। और नंबर देख के मालूम होता है कि इस देश में कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन तगड़ी रहेगी। दे आर डूइंग वेरी गुड, सो विल स्टार्ट वेरी क्विकली इन कंप्यूटर सिस्टम। अंजलि, कंग्रेचुलेशंस। अनदर अंजलि, कंग्रेचुलेशंस। अनुक्षा गौरी, खुशबू यादव, कंग्रेचुलेशन। कोमल सरोज, कंग्रेचुलेशन। खुशी सरोज, कंग्रेचुलेशन। खुशी विश्वकर्मा, रागिनी यादव, रोशनी यादव, शिवांगी कुमार, शिवांगी, कंग्रेचुलेशन। स्नेहा सुनो, these are our computer science graduates. So
प्लीज गिव ये फाउंडेशन JSDIC हमारी एक ऐसी स्टाफ मेंबर हैं, डे फर्स्ट से वो इस विद्यालय में हैं। तब से हम लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि वो आज तक हमारे बीच में हैं। सीता मैडम यादव जी, और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रबंधक महोदय सीता मैडम को अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत करें। अब हो कोई भी विद्यालय हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है और लोगों की जरूरत होती है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा सिस्टम सारा उसी से हमारी शुरुआत, और उस शुरुआत में हमारी तब की 2005 की 19 साल पहले की फर्स्ट टीचर जो है मैडम सीता है। Thank you for 19 years of your service and God willing many more years. अब मैं हमारे जो अतिथि हैं उनके संदर्भ में 2 शब्द बोलने के लिए, और ऐसे मौके पर जब स्वामी जी हैं, अंकल जी हैं, रामानंद जी काशी से आए हुए थे, जिनकी पुष्प वर्षा आप लोगों ने देखी, बच्चियाँ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की जंगीर सिंह जी को स्मरण करते हुए यह पवित्र प्रांगण है, तो मैं 2 शब्द के रूप में सिर्फ नहीं कर सकता हूँ। Very good, very good. तो आपको मालूम है ये क्या हो रहा है? देखो हर संस्थान का, हर संस्था का, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, ग्रेट प्लेजर, ग्रेट ऑनर, ट्रूली एन ऑनर। ये हमारे लिए बड़े गर्व की चीज़ है कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इनको थैंक यू बोल सकूं। और एक छोटा सा टोकन संचालक श्री DN पांडे। मेरे नाम में देव था, वो आज महादेव बन गया। थैंक यू। और अच्छा, ठीक। तो सर की प्रस्तुति जो हमेशा जिससे एंड होती है, तो मैं उस प्रस्तुति के लिए देव के बाद महादेव। और ये जो शाम हो रही है, ये हमारा नजरिया है। अगर सही देखा जाए तो ये सुबह हो रही है, क्योंकि सुबह भी कुछ ऐसे ही होती है। अभी सूरज ना निकला है ना डूबा है। हमारी जिंदगी में ज्ञान का सवेरा हो रहा है। तो एक लाइन कहूँगा, क्योंकि देवादिदेव ने कहा है कि समय, तो आप देखते हैं समय रुक। अरे जागो जागो भोले बाबा, जगाने आए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो भोले बाबा, तुम्हें जगाने आए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो भोले बाबा, तुम्हें जगाने आए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। भोले बाबा, तुम्हें जगाने आए, सवेरा हो गया है, सवेरे जगाने आए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया। भक्त तुम्हारे घर पे आए, भक्त तुम्हारे घर पे आए, तेरी महिमा गाए, बाबा तुम्हें
सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो भोले बाबा तुम्हें जगाने आए, सवेरा हो गया है, समय क्या हो गया है। अरे ब्रह्मा जगाए बाबा, अरे ब्रह्मा जगाए बाबा, जागो समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है। जागो जागो भोले बाबा, जागो जागो भोले बाबा तुम्हें जगाने आए, समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है। अरे गणपति जगाए बाबा, अरे गणपति जगाए बाबा, शिव गण जगाए भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। अरे गणपति जगाए बाबा, शिव गण जगाए भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। गौरा आए छम 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 छम, गौरा आए छम 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 छम। जागो भोलेनाथ, समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है। जागो जागो भोले बाबा तुम्हें जगाने आए, समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है, समय क्या हो गया है। ओ पार्वती पते, शुक्रिया। हिमाचल यमुना